कांग्रेस और आप में अभी भी इस बात को लेकर के दुविधा है कि क्या वो गठबंधन करके दिल्ली और आसपास के राज्यों में चुनाव लड़ेंगे या उनका गठबंधन नहीं होगा। लेकिन ये बात एकदम क्लियर कट है कि यदि ये दोनों मिलकर के चुनाव नहीं लड़े तो उन्हें 2014 की तरह शिकस्त खानी पड़ सकती है। अब देखने वाली बात है कि ये क्या डिसीजन लेते हैं। बहरहाल लोकसभा सीटों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे उस नई दिल्ली संसदीय सीट की जहां जो कि हमेशा हाई प्रोफाइल सीट रही है। यहां पे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, जनसंघ के नेता बलराज मधोक, अपने ज़माने के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और लड़ करके संसद पहुँचे हैं। तो अब इस सीट पे क्या आपकी बार समीकरण बनेगा, कैसे होगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल ये संसदीय सीट जो है वीआईपी सीट है और इस इलाके में जो है वीआईपी पूरा वीआईपी क्षेत्र है जिसको नई दिल्ली बोलते हैं। इसी क्षेत्र में जो है पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें स्थित है। और इसी क्षेत्र में ये सभी जितने भी वीआईपी हैं, जितने बड़े नेता हैं वो इसी क्षेत्र में रहते हैं और इसी क्षेत्र में जिनका नाम जो है वोटर लिस्ट में होता है वो मतदान करते हैं। इस सीट का अस्तित्व जो है 1951 से ही है। यहाँ पे लगभग 15 लाख मतदाता हैं और जो विधानसभा सीटें हैं वो 10 हैं, जिसमें 2008 के परिसीमन के बाद ये 10 विधानसभा सीटें इसके तहत आती हैं। करोल बाग है, पटेल नगर है, मोती नगर है, दिल्ली कैंट है, राजेंद्र नगर है, न्यू दिल्ली है, कस्तूरबा नगर है, मालवीय नगर है, आरके पुरम है और ग्रेटर कैलाश है। 14 के चुनाव की बात हम करें तो 2014 में इस सीट का एक और मिजाज है। ये सिर्फ सीट का ही नहीं, दिल्ली का ही एक और मिजाज है कि जब जिसके समर्थन में उतरता है तब उसको एकदम क्लीन स्वीप देता है। यदि 2009 के इलेक्शन की हम बात करें तो 2009 के इलेक्शन में सातों एमपी जो है कांग्रेस के बने थे। यदि 2014 के इलेक्शन की हम बात करें तो सातों सीटें जो है दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, सातों बीजेपी जीती थी। यदि उसके पहले और 2004 में चले तो एक सीट को छोड़ करके 6 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। यानी कि तकरीबन दिल्ली जिधर भी देखती है, जिसका भी फेवर करती है, उसको सातों सीटें सौंप देती है। 2014 के यदि हम बात करें, 2014 के इलेक्शन में जो मोदी सुनामी में इलेक्शन हुआ था उसमें यहाँ से मीनाक्षी लेखी चुनाव जीती थी और उन्होंने लगभग 1,62,000 वोटों से जो है आपके आशीष खेतान को, आम आदमी पार्टी से लड़े थे आशीष खेतान, उनको हराया था और अजय माकन कांग्रेस के तीसरे नंबर पर रह गए थे। इसी तरह से यदि सीट के इतिहास में हम 1951 से चले तो सबसे पहले यहाँ से किसान मजदूर प्रजा पार्टी की सुचेता कृपलानी जीती थी। अब बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गई, लिहाजा 57 के चुनाव में भी वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ी और वही जीती थी। लेकिन 1961 वो बाईपोल हुआ था, उपचुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनसंघ के जो है बलराज मधोक यहाँ से चुनाव जीते थे। 1962 में जो अब आम चुनाव हुआ तो फिर जो है कांग्रेस के मेहरचंद खन्ना यहाँ से चुनाव जीते। 67 में मनोहर लाल सोढ़ी जीते, वो भारतीय जनसंघ के थे, यानी भारतीय जनसंघ ने यहाँ पे 2 बार कब्जा जमाया। और 71 में कांग्रेस के मुकुल बनर्जी जीते। 77 में जो जनता पार्टी की आंधी थी उसमें यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी खड़ा हुए थे, भारतीय लोक दल से खड़ा हुए, वो कई पार्टियों को मिलकर के जनता पार्टी बनी थी। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से जीते। फिर 1980 में जनता पार्टी 1980 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी ही जीते और 1984 में जो है यहाँ से कृष्ण चंद पंत कांग्रेस से जीते। 89 में जो है यहाँ से आकर के भारतीय जनता पार्टी से लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़े, वो जीते। फिर जो है 91 में भी लाल कृष्ण आडवाणी जीते। लेकिन बाद के दिनों में लाल कृष्ण आडवाणी ने जब आरोपों को लेकर के फंसे तो उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी और वो तब जो है यहाँ से राजेश खन्ना चुनाव लड़े, वो अपने ज़माने के सुपरस्टार रहे और वो वहाँ 92 में ये चुनाव जीते थे। 96 में से लेकर के 99 तक भारतीय जनता पार्टी से जगमोहन चुनाव जीतते रहे। 2004 में ये फिर एक बार सीट कांग्रेस के पास चली गई और 2004 और 2009 में यहाँ से अजय माकन जीते। लेकिन 2014 में जो है मीनाक्षी लेखी ने जो है यहाँ से बीजेपी के चुनाव लड़ी और वो जीतने में कामयाब रही। तो इसमें ख़ास बात ये है कि जो दोनों मीनाक्षी लेखी को 2014 के चुनाव में वोट मिला था वो 4,53,350
वोट मिले थे और आशीष खेतान को 2,90,000 और अजय माकन को 1,82,000। तो इस तरह से यदि हम ये दोनों वोट जोड़ दें कांग्रेस का और आप का, तो ये लगभग जो है 4,72,000 बैठता है, जो कि मीनाक्षी लेखी के वोटों से ज़्यादा है। तो ये गठबंधन की बात चल रही कांग्रेस और आप में कि यदि दोनों मिल जाते हैं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। कुछ कुछ यूपी की तरह स्थिति बन रही है कि यदि सपा और बीएसपी मिल जाते हैं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। वैसे ही यदि कांग्रेस और आप दिल्ली में मिलता है तो बीजेपी को हराया जा सकता है, और यदि नहीं मिलते हैं तो फिर बीजेपी का रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। इसी में जो है दोनों तीनों तरफ से ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से कैंडिडेट बदल करके और समीकरण बदला जाए। अब देखते हैं कि क्या समीकरण बनता है, कौन पार्टी किसको उतारती है, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबरों से सब्सक्राइब कीजिए।